देश में 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष यानी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। ऐसे में कई बड़े बदलाव भी होने वाले हैं। इसी कड़ी में अगर आप अक्सर या रोजाना दवाइयों का सेवन करते हैं, आपको दवा खानी पड़ती है, तो 1 अप्रैल से आपकी दवा का खर्च बढ़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने जरूरी दवाओं की कीमतों में 1.7% तक बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब लाखों मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। जानकारी के अनुसार जिन जरूरी दवाओं का रेट सरकार बढ़ाने वाली है, इनमें से कई का इस्तेमाल डायबिटीज, बुखार और एलर्जी जैसी आम समस्याओं के लिए किया जाता है, जबकि कुछ दवाओं का इस्तेमाल पेन किलर के रूप में होता है। इन दवाओं के बढ़ती कीमतों के पीछे कच्चे माल की बढ़ती लागत को बताया जा रहा है। वहीं अब सेवाओं की कीमत बढ़ने से क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि जिन दवाओं के रेट बढ़ने वाले हैं उनमें से अधिकतर क्रॉनिक बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ सकती है, जिसके कारण महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए अब दवाएं खरीदना और मुश्किल भरा हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जिन दवाओं की कीमतें बढ़ाने में मंजूरी दी है, उनकी रेट में बढ़ोतरी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय की गई है। इस बार होलसेल प्राइस इंडेक्स में 1.74% की बढ़त आई है, इसलिए दवाओं के भाव अब इसी हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं। फार्मा कंपनियों का कहना है कि हम लंबे वक्त से कीमतें बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कच्चे माल की कीमत यानी दवा बनाने वाले कंपोनेंट्स के दाम पिछले कुछ समय से बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से लागत भी बढ़ गई है। वहीं इसके अलावा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी से जुड़े लोगों का कहना है कि दवाओं की कीमतों में ये बढ़ोतरी मुद्रास्फीति आधारित मूल्य संशोधन के कारण की जा रही है। हर साल सरकार जरूरी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक संशोधन करती है, लेकिन इस बार होलसेल प्राइस इंडेक्स में बढ़त के चलते दवा कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि इसके पहले दवा उद्योग की तरफ से साल 2022 में 10% और साल 2023 में 12% की हाइक की गई थी। बता दें कि पिछले कुछ सालों में कुछ फार्मा कंपोनेंट की कीमतों में 15 से 130% की वृद्धि हुई है। वहीं बता दें कि पैरासीटामोल की कीमतों में पिछले कुछ सालों में 130% की और एक्सिसिएंट की कीमत में 18 से लेकर 262% की वृद्धि हुई है। वहीं इसके बाद अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति में मरीज क्या कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ज्यादा खर्च से बचने के लिए डॉक्टर से सस्ती जेनेरिक दवाओं के विकल्प के बारे में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में खरीदारी पर छूट पाने के लिए थोक में खरीदने की योजना आप बना सकते हैं। और आखिर में आप हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ उठाने के लिए अपनी पॉलिसी की समीक्षा भी कर सकते हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा उठाया गया दवाई महंगी होने का ये कदम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।